अब हम जानेंगे कि हमें किस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए और किस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सुजोग थेरेपी में कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना चाहिए। उसमें फर्स्ट है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में आप सुजोग से ट्रीटमेंट नहीं करोगे क्योंकि इससे उसके बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसमें हम सिर्फ चक्रा हीलिंग कर सकते हैं मोक्सा के द्वारा। बट हम अ, जो उससे ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको आप स्टिमुलेट नहीं कर सकते। वहां पर कोई कलर नहीं लगा सकते, सीड्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे उसके बच्चे की एनर्जीज में इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हमें नहीं पता कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या एनर्जी चाहिए। तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं करते। और सेकंड, जो व्यक्ति ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका माइंड इस ट्रीटमेंट के लिए प्रिवेंटिव होता है और आप जितना भी ट्रीटमेंट करोगे उसका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ठीक नहीं होगा। तो इससे अगर आपके घर में कोई है तो आप उसका करोगे तो कोई खास बात नहीं है। बट अगर आप किसी पेशेंट का, बाहर के पेशेंट का कर रहे हो तो इसमें वो ठीक नहीं होगा, तो इसमें आपकी प्रोफेशन पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आप अ, ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट मत कीजिए जो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। और थर्ड, जो व्यक्ति ठीक नहीं होना चाहता उसका भी हम ट्रीटमेंट नहीं करते। इससे एक तो जो व्यक्ति ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहता उसका भी हम ट्रीटमेंट नहीं करते जबरदस्ती, और जो व्यक्ति ठीक नहीं होना चाहता उसका भी हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सोए हुए व्यक्ति को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और बीमार है तो आप उसे जगाने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसके पहले उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब अगर किसी ने खाना खाया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट खाना खाने के 1 घंटे बाद करेंगे। जब उसने खाना खाया है तो उसके 1 घंटे बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम सुजोग में। नहीं तो क्या होता है कि जब पेट भरा होता है तो हमारे जो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इम्यून सिस्टम जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी इम्बैलेंस होती है कुछ टाइम के लिए, तो जो खाना हजम कर रही होती हैं, तो इस वजह से कुछ पॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रॉब्लम समझते हैं, बट वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हम ट्रीटमेंट खाना खाने के 1 घंटे बाद करते हैं। और किसी का खाली पेट हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अ, अगर कोई आपके पास सुबह सुबह खाली पेट ट्रीटमेंट करवाने आता है जिसने कुछ खाया नहीं है, तो पहले उसे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देंगे, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं जिनके पॉइंट जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं या बेहोशी आने लगती है। तो कुछ टाइम के लिए उनका ट्रीटमेंट रोक दें, 5-10 मिनट के लिए उनको बिठाएं, उनको पानी वगैरह पिलाएं और उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट करें। तो ये थे कुछ पॉइंट। और पेशेंट को एक चीज, जब उसका आपने सुजोग से ट्रीटमेंट किया है तो उसको बता दे कि वो 1 घंटे तक कुछ ना खाए। ट्रीटमेंट से 1 घंटा पहले तक भी कुछ खाया नहीं होना चाहिए और ट्रीटमेंट से 1 घंटे बाद तक भी कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये उसके लिए बेटर रहता है। वैसे देखा गया है कि हम व्यक्ति ने कुछ खाया, पेशेंट ने कुछ खाया हुआ है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसे पूछते नहीं हैं। और
इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप कर भी सकते हैं, बट बेटर है कि अगर उसने ना खाया हो 1 घंटे तक और उसको 1 घंटे तक खाने के लिए रोक दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। धन्यवाद।